हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। समाज सुधारने के लिए ही समझ लीजिए, मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों, आज मैं दलित समाज की असल सच्चाई और असल इतिहास आप लोगों को बताऊंगा। दलित समाज किस लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस पर भी थोड़ा गौर करें। जो नेता बताते कुछ अलग है और जो दलित के हर घर में, लगभग हर घर में जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। दलितों को किसने दबाया, किसने नहीं दबाया, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ तो मुझको पूरी जानकारी है। और ये जो रोड पर नेता आते हैं सब चूतिया बनाते हैं भाई दोस्तों। ये सब लोग चूतिया बनाने का काम करते हैं। पैसा वोट लेकर के पैसा कमाते हैं, खुद का पैसा बनाते हैं। दलितों के बारे में कोई सोचता है? दलित खुद अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है। इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं। कोई कहता है कि संविधान मिटाया जा रहा है, कोई कुछ कहता है, और दलित सब बहकावे में आकर के अपनी ही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में वोट देने लगे हैं। दलितों में खुद कमियां हैं। मुझसे बेहतर तो शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं दलित समाज में पैदा हुआ हूँ। 70 मान चलिए वही 85 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए। तब से दलितों को आरक्षण मिला हुआ है। हर चीज़ दलितों को उपलब्ध, मतलब पढ़ने के लिए हर चीज़ सुविधाएं उपलब्ध हैं। मगर दलित आज तक पढ़ नहीं पाया, क्योंकि पढ़ने पर वो गौर ही नहीं करता। हमारे घर की बात क्या है, मतलब हर घर के दलित के हर घर की यही बात है। गांव में एक दो घर पढ़ के निकल गया कि वो अलग बात है, मगर लेकिन सब दलित नहीं पढ़ पाते। फ्री शिक्षा है, हर चीज़ है, आप तब भी नहीं पढ़ पाते। इतना अधिकार, इतना आरक्षण किसी दूसरी बिरादरी को मिला होता तो आज वो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ गए होते हैं। और उसके बाद इल्ज़ाम दूसरों पर लगाएंगे कि उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया। अरे पहले नहीं पढ़ने देते थे तो ठीक था, मगर अब तो पढ़ने का अधिकार है, आरक्षण है आपको, आप भी नहीं पढ़ पाओगे तो क्या करोगे? रोना रोओगे? सब गलत बात है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे आप क्यों पढ़ लिख कर अधिकारी नहीं बन गए, कि चमारों में ये आदत होती है। ये चमारों में आदत होती है, तुमको समझाने लगेंगे। वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ज्ञाता जो होते चमार तो आज यह स्थिति चमारों की न होते। एक यहूदी समाज के लोग हैं, जितनी मुसीबत उन लोगों ने झेली है उतनी मुसीबत दलितों ने नहीं झेली है। यहूदी समाज के लोग, धर्म के लोग बहुत मारे गए हैं और हर जगह से भगाए गए हैं और हर तरह की मुसीबत उन लोगों ने सही है। आज वही है कि पूरे विश्व पे वो लोग राज करते हैं। यूट्यूब से लेकर फेसबुक, हर सोशल साइट उन्हीं की है। मगर दलित जहाँ के तहाँ हैं। कुल मिला के देश, वो भी हमारे देश के साथ ही आज़ाद हुआ था। मगर गलती देने की किसी को दे दो, मगर दलितों में खुद है कमियां हैं। जितना दलित समाज का लोग बंदा दारू पीता है, मगर हर समाज के लोग दारू पीते हैं, मगर दलित जैसी दारू कोई समाज नहीं पीता है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इस धर्म में, दलित समाज में पैदा हुआ हूँ। ये हर घर की बात है। यहाँ पढ़े लिखे घर के बच्चे दारू पीते हैं। क्या किया जाए भाई? इससे बढ़िया दूसरे के ऊपर लालछन न लगाएं
अपने ही अंदर ही खुद देखें हमारे अंदर क्या कमियां हैं क्या। अरे हमारे गांव में कम से कम 150-200 लड़का है और शायद मान चलिए 10-15 लड़के पढ़ने जाते होंगे, वो उतने भी मुश्किल है। हाई स्कूल इंटर कर लें जानो बहुत बड़ी बात है। वो लोग हल्ला मचे हैं कि दलितन का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, आयु ख़त्म कर दिया गया। कुछ नहीं ख़त्म हुआ, सब कुछ बरकरार है। नेतावा लोग से भड़कावे कोशिश काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। आरक्षण वाक्षण सब कुछ बरकरार है। जब हुआ तक पहुँची हो न तुम, तो तुमका का फ़ायदा कैसे मिली। हाई स्कूल इंटर पढ़े हो, क्या पढ़ाई छोड़ दे हो, पिए लगे दारू, इधर उधर लौंडियाबाजी करे लगे हो मंजूरी। कोई बता दिया कि तुम्हारा संविधान मिटा देने को, तुम्हारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया और तुम लोग उसी पर ध्यान लगा लेते। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बरकरार है। भाई चमार गत्ता दारू कोई नहीं पिए थे, कोई कहे पिए तो हर बिरादरी में, गरीब बिरादरी इतना दारू कोई नहीं पिए थे। है इसकी बिरादरी में हम पैदा बहन, हमसे बेहतर कोई नहीं जानत हुई। इतनी दारू पी जाते कि जिसकी हद खत्म। 500 रुपया महीना फीस बच्चे की स्कूल में नहीं जमा किन जाते और हर महीने में 3000 रुपया ठेके पर दलित समाज के हर घर से जाता है और वहाँ 3000 रुपया जमा हो जाते हैं। लेकिन दलित के घर में बच्चा नहीं पढ़ सकता। उनका सुधारे का कोई प्रयास नहीं किए जाते। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि हमका दबा देने के बाद, हमका यूँ कर देने के बाद ढमका है, कुछ नहीं, सब कुछ बरकरार है। तुम्हारा पढ़ियो लिखियो है ना तो हर जगह मारे जी हो भैया। किरे काम करियो तुम्हारे भैया तो हर जगह जी हो भैया। इनमें कोई गलत वाली बातें नहीं है। ठेके पर पी के कोई का गिरी हो तो क्या तुम्हारे ऊपर माला न चढ़ाई, ना तुम्हारा आरती उतारी, जूता लात बाटी खाली हो। क्या बताओ यार भैया। दलित समाज का ज्ञाता इस दुनिया में कोई नहीं है, वो विद्वान है अपने आप में। सब कोशिश करे तुमका का हमका बहुत पता है। यह दारू आज से नहीं, हमारे दादा पर दादा भी पियत रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जितना आरक्षण दलितन का मिला रहा है वो हिसाब से का यूज की हुई थी बुद्धि और विवेक के साथ में, तो दलित समाज आज जहाँ पर है यहाँ पर ना होता है। और यही आरक्षण कोई दूसरी बिरादरी का मिला होता है, दूसरे कास्ट का मिला होता तो आज वो बहुत आगे निकल कर होता है। और ज्ञान प्याले वाले देखो हमारे वीडियो पर हमारे ऊपर खुद ज्ञान के लिए हैं कि तुम पढ़ के कौन तीर, तुम काहे खातिर नहीं पढ़े हो। अरे हमरे आगे मजबूरी रह नहीं पड़े। कहाँ मजबूरी रहे वो आप लोगों का अगले वीडियो में बताइए। जब सर पर किसी का हाथ नहीं होते तो कुछ समझ में नहीं आवत का करी हो आगे का ना करी हो। जब पढ़े जी हो तो घर का खर्चा का बंद, बहुत समस्याएं हैं। दलित समाज भैया सुधरी ना। अम्बेडकर जयंती हर साल करी, बुद्ध कथा हर साल करी, दारू पिया बंद न करी। इससे क्या फायदा है। सब बंद कर दो, अम्बेडकर जयंती, बुद्ध कथा, भागवत सब बंद कर दो। तुम्हें लोगों के करे कोई मतलब नहीं है, ना करो तो बेहतर है। वही पैसा बची कोनो काम लागी, या 2-4 शीशी दारू आज हुए पैसा से हचक का पियो भैया। अगले विचार अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को।